ऑफिशियल रेजिडेंस चीफ जस्टिस का मिसयूज हुआ है देश के विश्वास को कम करने के लिए। देश का विश्वास कम हुआ जुडिशरी पे। अरे भी तुम इतने धार्मिक लोग हो तो उसका ड्रामा और देश में जुलूस निकालने की क्या जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ आकर फिर वो अपने उस पर लोड करके प्राइम मिनिस्टर ने भी मिसयूज किया है अपने ऑफिस का। और ये सारा का सारा महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो एक तीर से कहीं शिकार करने की कोशिश है ये जो चर्चा है यहाँ एडवोकेट्स के कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत घिनौना काम किया है और उसमें शामिल है अपना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बताना चाहिए देश को प्राइम मिनिस्टर को किसने बुलाया वहाँ पर और क्यों बुलाया। सर, एक सवाल बहुत अहम है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है और वो तस्वीर भी वायरल हो रही है सीजेआई चंद्रचूड़ जी की, जो मोदी जी के साथ वायरल हो रही है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं तमाम कि ये तस्वीर वायरल करने की क्या ज़रूरत थी चंद्रचूड़ जी के साथ गणेश चतुर्थी की। पहली बात तो ये वहाँ पर इस तरह का ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको ड्रामेबाजी कहूँगा। ये अगर आस्था का मसला था किसी का, चुपचाप अपने घर में हो गए। इन्होंने मिसयूज किया है। ऑफिशियल रेजिडेंस चीफ जस्टिस का मिसयूज हुआ है देश के विश्वास को कम करने के लिए। देश का विश्वास कम हुआ जुडिशरी पे। अरे भी तुम इतने धार्मिक लोग हो तो उसका ड्रामा और देश में जुलूस निकालने की क्या जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ आकर फिर वो अपने उस पर लोड करके प्राइम मिनिस्टर ने भी मिसयूज किया है अपने ऑफिस का। और ये सारा का सारा महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए भी हो सकता है। और ये सारा का सारा जो ड्रामेबाजी है इस देश में वर्णवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए भी हो सकती है या उनको संतुष्ट करने की हो सकती है इसमें ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर की। क्योंकि हम जो आरएसएस पे है, आरएसएस में जो लोग हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं सारे लोग लगभग, जो उसके प्रमुख हैं और उन्हीं लोगों ने स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में ये त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है। तो एक तीर से कहीं शिकार करने की कोशिश है ये जो चर्चा है यहाँ एडवोकेट्स के कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत घिनौना काम किया है और उसमें शामिल है अपना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बताना चाहिए देश को प्राइम मिनिस्टर को किसने बुलाया वहाँ पर और क्यों बुलाया, किसके कहने पर आया या अपने आप ज़बरदस्ती आया। ये सारी क्लियर करने चाहिए और अदरवाइज़ उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर ये बात क्लियर नहीं कर सके देश के सामने। वी डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ चीफ जस्टिस। इससे नुकसान हुआ है। ये कोई चीफ जस्टिस का अकेले का वो मामला नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था जिसके हम सब पार्ट हैं, पूरा देश के लिए है वो संस्था। उसको कोई ख़राब करने का ठेका नहीं ले सकता। ना ठेकेदार है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई चीफ जस्टिस। और फ्यूचर में चीफ जस्टिस से वो पावर लेनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अकेला आदमी जिसको चाहे केस लगा दे, किसी को चाहे नहीं लगा दे। कम से कम 5 सीनियर जजों को इसमें होना चाहिए मास्टर ऑफ रोस्टर में कि वो सब मिल के डिसाइड करें कौन केस कहाँ जाए, ताकि इसमें भ्रष्टाचार ना हो या इसमें सरकार का दबाव के बावजूद भी समूह तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता रहे। तो सर, जिस तरीके से वरिष्ठ वकील हैं दुष्यंत दवे, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का पीएम मोदी को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार करना मतलब दोनों ही गलत है। अगर दुष्यंत दवे ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने निमंत्रण दिया है तो दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस। और उन्होंने स्वीकार किया है। ये सब खिचड़ी मिलजुल के बनी हुई इन लोगों की। इससे लोग कह रहे हैं कि दोनों ने अपने अपने हितों को साधने के लिए कार्यक्रम किया है। दोनों के अपने अपने हित हो सकते हैं। अब क्या हित चीफ जस्टिस के हैं, क्या हित प्राइम मिनिस्टर के हैं, देश इन बातों को समझेगा और समझ भी रहा है। कुछ और बातें अभी सामने आएंगी देश के। मगर चीफ जस्टिस ने इस काम को इस तरह से करके और मीडिया में आके ये काला धब्बे का एक काम हुआ हमारी जुडिशरी में। जो काला धब्बे के रूप में काम किया था गोगोई ने, अरुण मिश्रा ने, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बने, अभी भी शायद हैं, और कुछ लोग गवर्नर बन गए, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया। उसी लाइन में, उसी काले धब्बे के रूप में दिस इज़ ब्लॉट ऑन द जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम जो चीफ जस्टिस ने किया, चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सारे जजों से, सुप्रीम कोर्ट के सब जज मिलके एक रेजोल्यूशन पास करें और चीफ जस्टिस से सारा काम वापस ले ले। आने वाले 2 महीने जब तक ये रिटायर ना हो, उनके पास कोई केस नहीं जाना चाहिए जिसमें सरकार पार्टी हो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब मनमोहन सरकार थी उस वक्त भी इस तरह का एक इफ्तार कार्यक्रम हुआ था, तब जस्टिस नहीं उसमें शामिल हुए थे, इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी। अरे वो तो ओपन था जी, वो तो पब्लिक का प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल में थे। इसमें तो 1-to-1 मीटिंग हुई है। क्या वहाँ मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है, वो देश को थोड़ा पता है। वो तो ओपन था जिसमें मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी हो या गणेश पूजा ओपन में होती, पंडाल में सब जनता वहाँ होती और ये गुपचुप मीटिंग ना करते
तो क्या दिक्कत थी, फिर भी देश को कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो जो तरीका है, दिस इज़ रॉन्ग। और कोई एम्पावर नहीं करता, कोई इस बात की इजाज़त नहीं देता डेमोक्रेसी और संविधान कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का या चीफ जस्टिस इस तरह की घिनौनी घटिया हरकत करे। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो क्या ये एक छवि जो उनकी बनी हुई थी अम्बेडकरवादी और उस तरह की चीज़ें जो बनाई गई थी, और अब छवि में थोड़ा अंतर आया है मोदी जी के साथ? सारा छवि में अंतर आ गया, और कई चीज़ों से, कई फैसले हैं, कई लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एडवोकेट्स, कुछ केस इंपॉर्टेंट है वो नहीं लग रहे, उन पर चर्चा नहीं हो रही। मणिपुर का केस भी है, नहीं लग रहा है, नहीं सुना जा रहा, नहीं त्वरित गति से हो रहा है। जहाँ जिंदा आदमियों की बेइज्जती हो रही है, जहाँ जिंदा आदमियों का प्रश्न है, वहाँ पे आस्था के ढोल पीटे जा रहे हैं। जिंदा आदमियों की कदर नहीं, जिंदा आदमियों की इज्जत नहीं, और आस्था के ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। दिस नॉनसेंस ये बंद करनी होगी इस देश में, ऐसे नहीं चलेगा। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, इसमें आस्था अपनी अपनी हो सकती है लोगों की, मगर आस्था संविधान पे हावी नहीं हो सकती। आस्था इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पे हावी नहीं हो सकती। किसी को अपनी आस्था का ढिंडोरा पीटने का ठेका या उसका आधार हमारा संविधान नहीं देता। वो अपने अपने घर में पीटे जिसको जो पीटना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।